दोस्तों, आज की ये कहानी उन दिनों की है कि जब भारतवर्ष में औरंगजेब के अत्याचारों से हाहाकार मचा हुआ था और दक्षिण भारत में महान छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगल साम्राज्य के इस अत्याचार को खत्म करने की कसम खा रखी थी। और शिवाजी के मन में बचपन से ही ये बात बैठ गई थी कि ये दूसरे देशों से आए हुए लोग हम भारतीयों पर शासन नहीं चला सकते। बचपन से ही वीर शिवाजी ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखा था, और सिर्फ सपना ही नहीं देखा था बल्कि इसकी तैयारी भी उन्होंने बचपन से ही शुरू कर दी थी। और अपनी बाल अवस्था में ही उन्होंने अपनी उम्र के मराठा बच्चों में देश के लिए मर मिटने और देश प्रेम की भावना जगानी शुरू कर दी थी, क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि मुगल साम्राज्य जैसे बड़े और शक्तिशाली राज्य को जड़ से उखाड़ने के लिए मराठाओं में समर्पण की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। जब शिवाजी जवान हुए तो उन्होंने अपनी छोटी सी मराठा सेना के साथ मुगलों के कई किलों पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन शुरुआत के कई मौक़ों पर उन्हें असफलता ही हाथ लगती थी। ऐसे ही एक बार उन्होंने आदिल साहब के किले पर हमला बोल दिया, लेकिन छोटी सी सेना होने के कारण वे ज़्यादा देर तक टिक न सके और उन्हें पीछे हटना पड़ा। पीछे हटने के दौरान उनकी सेना तितर बितर हो गई और शिवाजी भी अपनी सेना से बिछुड़कर एक ऐसे सुनसान स्थान पर पहुंच चुके थे कि जहां उन्हें दूर दूर तक ना तो कोई बस्ती दिखाई दे रही थी और ना ही कोई घर। शाम का समय था, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। अंधेरे में कुछ देर चलने के बाद उन्हें कुछ दूरी पर एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया और उन्होंने उस दीपक की रोशनी की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वे उस दीपक वाले घर के सामने जाकर खड़े हो गए और दरवाजे को कुछ देर खटखटाने के बाद एक बूढ़ी औरत अंदर से बाहर आई। शिवाजी ने उन्हें देखकर उन्हें प्रणाम किया और पानी पीने के लिए मांगा। बूढ़ी औरत ने कुछ देर तक तो सोचा, लेकिन फिर शिवाजी को घर के अंदर बुला लिया, उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी दिया और बैठने के लिए चटाई बिछा दी। शिवाजी गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर चटाई पर आराम से बैठ गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें पीने के लिए शीतल जल दिया और साथ ही उस बूढ़ी औरत ने यह भी भाप लिया कि ये इंसान बहुत थका हुआ है और भूखा भी है। उन्होंने शिवाजी को कुछ देर और बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी औरत एक थाली पर खीर परोस लाई। बूढ़ी औरत के थाली नीचे रखते ही भूख के मारे शिवाजी ने सीधे थाली के बीच में से खीर उठाई और अपने मुंह में डाल लिया। खीर को मुंह में डालते ही उन्होंने अरे माँ कहकर खीर मुंह से उगल दी और अपनी उंगलियों को चिटकने लगे, क्योंकि खीर बहुत गर्म थी, जिनके कारण उनकी जीभ और उंगलियां थोड़ी सी जल गई थी। यह सब देखकर वह बूढ़ी औरत हंसने लगी और देखकर बोली कि तू भी शिवा के जैसे स्वभाव का मालूम पड़ता है, बिल्कुल उसी के जैसी हरकतें कर रहा है। उस औरत की ये बात सुन शिवाजी चौंक गए। फिर उन्होंने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि माँ, आपने मेरी तुलना शिवा से किस आधार पे की? शिवा की ऐसी कौन सी हरकतें हैं? बूढ़ी औरत बोली, जिस प्रकार शिवा छोटे छोटे आसपास के किले ना जीतकर सीधे ही बड़े बड़े किलों को जीतने का उतावलापन करता है, ठीक उसी प्रकार तूने भी किनारे किनारे की ठंडी खीर खाना शुरू ना करके सीधे ही थाली के बीच की खीर को उठाकर खा लिया और अपनी जीभ और हाथ दोनों जला बैठा। और उसने कहा, बेटा, उतावलेपन और जल्दीबाजी से कोई काम नहीं बनता बल्कि बिगड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को किसी बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए सावधानी और धैर्य के साथ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। उतावले होकर बड़े बड़े कदम उठाने और निर्णय लेने से सफलता हासिल नहीं की जा सकती। फिर शिवाजी ने पूछा कि माँ, शिवा को क्या करना चाहिए? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि जिस दिन शिवा छोटे छोटे किलों से अपना विजय अभियान आरंभ करेगा, ठीक उसी दिन से उसे पीछे हटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब वह अपने स्वराज्य के लक्ष्य को अवश्य पूरा कर लेगा। शिवाजी ने उस बूढ़ी औरत की सीख गांठ बांध ली और फिर उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे किलों पर हमला करना शुरू कर दिया और फिर
इस बात का तो इतिहास गवाह है कि एक दिन शिवाजी की नीतियों पर चलते हुए मराठा साम्राज्य ने मुगल साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया था और एक बार के लिए पूरे भारतवर्ष में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज भारत माँ के उन वीर और महान सुपुत्रों में से एक थे कि जिनके नाम उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। शिवाजी जैसे वीर और महान दूरदृष्टा लीडर सदियों में एक बार ही आते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धैर्यवान व्यक्ति सोच समझकर और दृढ़तापूर्वक धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। और ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति छलांग मारकर जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने का उतावलापन दिखाते हैं, वो कभी लक्ष्य तो प्राप्त नहीं करते पर समाज में हंसी का पात्र जरूर बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल अब भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।